नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको दैवीय शक्तियां प्राप्त होने वाली है। पहला संकेत, सुगंधित वातावरण का अनुभव। अगर आपको बिना किसी कारण दिव्य सुगंध जैसे चंदन, केसर, गुलाब या किसी मंदिर जैसी महक अपने आसपास महसूस होती है, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। खासकर जब आप ध्यान, पूजा या जप कर रहे हों और अचानक इस सुगंध को महसूस करें, तो यह एक सकारात्मक संकेत है। माला, अंगूठी या कोई अन्य आध्यात्मिक वस्तु का स्वयं हिलना या भारी महसूस होना। यदि आपकी माला, अंगूठी या कोई अन्य आध्यात्मिक वस्तु जिसे आप पहनते या उपयोग करते हैं अचानक भारी महसूस होने लगे, हिलने लगे या उसका स्पर्श अलग महसूस हो, तो यह भी दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का एक संकेत हो सकता है। कई बार मंत्र सिद्ध होने के बाद माला में स्वयं एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, जिससे वह अपने आप घूमने लगती है या गर्म हो जाती है। दूसरा संकेत, अपने आप हल्की कंपन या ऊर्जा का एहसास। अगर आपको ध्यान, पूजा या किसी विशेष स्थान पर बैठे हुए अपने शरीर में हल्की कंपन महसूस होती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कोई उच्च ऊर्जा आपसे जुड़ रही है। यह कंपन धीरे धीरे बढ़ भी सकती है और आपको अत्यधिक शांति व शक्ति का अनुभव हो सकता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में विशेष अनुभूति होना। यदि आपको ध्यान, पूजा या किसी विशेष स्थान पर जाने के बाद शरीर में कंपन, सिर में हल्का दबाव, हृदय क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह, हाथों या पैरों में झंझनाहट महसूस हो, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो रही है। विशेष रूप से अगर आपको माथे के बीच, आज्ञा चक्र या सिर के ऊपर सहस्रार चक्र में हल्का कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो, तो यह एक शक्तिशाली दिव्य संकेत हो सकता है। तीसरा संकेत, स्वप्न में दिव्य संदेश मिलना। यदि आपको सपने में किसी ऋषि, संत, गुरु, देवी देवता या दिव्य शक्ति के दर्शन होते हैं और वे आपको किसी कार्य के लिए निर्देश देते हैं, तो इसे हल्के में न लें। यह संकेत है कि आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना गया है या कोई विशेष मार्गदर्शन दिया जा रहा है। नींद में जागृत अवस्था का अनुभव होना। अगर आप सोते समय इस अनुभव से गुजरते हैं कि आप पूरी तरह से जागृत हैं, यानी आपको लगे कि आप सो तो रहे हैं लेकिन आपकी आत्मा कहीं और किसी अन्य लोक में घूम रही है, तो यह दिव्य शक्तियों के प्रभाव का एक संकेत हो सकता है। कई साधक इस अनुभव को सुषुप्ति में जागरण कहते हैं, जो आत्मा की गहराई में प्रवेश करने का संकेत है। चौथा संकेत, आपके बोलने से पहले ही चीजें सच हो जाना। यदि आपके विचार या शब्द अक्सर सच होने लगते हैं, यानी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं या बोलते हैं और वह जल्द ही घटित हो जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी वाणी में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। विशेष अवसरों पर दिव्य चिन्ह दिखना। अगर आपको ध्यान, पूजा या किसी विशेष अवसर पर अचानक कोई चिन्ह दिखाई दे, जैसे ओम, स्वास्तिक, त्रिशूल, घंटी या किसी देवी देवता की आकृति, तो इसे सामान्य मत समझें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके इष्ट देवता या कोई दिव्य शक्ति आपको कुछ संदेश देना चाहती है। कभी कभी ये चिन्ह फूलों की आकृति, जलते दीपक की लौ या मंदिर की दीवारों पर भी नजर आ सकते हैं। पांचवां संकेत, ध्यान के समय प्रकाश बिंदु दिखना। यदि ध्यान करते समय आपकी आंखों के सामने नीला, सफेद, सुनहरा या अन्य किसी रंग का प्रकाश बिंदु चमकता हुआ नजर आए, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है और आपको किसी उच्च ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। ध्यान के दौरान शरीर का अचानक हल्का महसूस होना। जब आप ध्यान, जप या प्रार्थना में होते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है, जैसे कि आप हवा में तैर रहे हों, तो यह संकेत हो सकता है कि आप किसी उच्चतर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। कई साधक इस अनुभव को शरीर छोड़ने जैसा बताते हैं, जिसमें लगता है कि आत्मा स्वयं को शरीर से अलग कर रही है
और किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर रही है। यह स्थिति दर्शाती है कि आपकी साधना प्रगति कर रही है और दिव्य शक्तियां आपको अपने स्तर पर उन्नत कर रही हैं। छठा संकेत, अचानक किसी मंत्र या भजन का गूंजना। यदि आप किसी शांति भरे स्थान पर हैं और अचानक आपके कानों में किसी मंत्र, भजन या घंटियों की ध्वनि गूंजने लगे, जबकि आसपास ऐसा कुछ न हो रहा हो, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई उच्च शक्ति आपके साथ है और आपको अपने मार्ग पर बनाए रखना चाहती है। दिव्य ध्वनियों का अनुभव होना, यदि आपको बिना किसी बाहरी कारण के मंदिर की घंटियों की आवाज, शंख ध्वनि, वेद मंत्रों की गूंज या किसी भजन की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगे, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ आसपास नहीं हो रहा हो, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि आपकी चेतना अब सूक्ष्म जगत से जुड़ने लगी है और दिव्य शक्तियां आपकी ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर ले जा रही हैं। सातवां संकेत, अचानक ठंडा या गर्म स्पर्श महसूस होना। अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको शरीर पर ठंडे या गर्म स्पर्श का अनुभव होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई सूक्ष्म शक्ति आपके संपर्क में है। कई बार यह अनुभव ध्यान, पूजा या किसी विशेष स्थान पर जाकर हो सकता है। ध्यान या प्रार्थना के दौरान आंखों से अश्रु बहना। यदि बिना किसी भावनात्मक कारण के आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, खासकर जब आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हों या ध्यान कर रहे हों, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा किसी दिव्य ऊर्जा से जुड़ रही है और आपके भीतर शुद्धिकरण हो रहा है। समय के साथ आपके शरीर में ऊर्जात्मक बदलाव आना। जब किसी व्यक्ति को दिव्य शक्ति प्राप्त होने लगती है, तो उसका शरीर भी इसके अनुरूप बदलाव करने लगता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि उनकी भूख कम हो जाती है, पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, नींद कम हो जाती है, लेकिन शरीर में थकावट महसूस नहीं होती और कभी-कभी हाथों पैरों से गर्मी या बिजली जैसी हल्की तरंगें निकलती हुई महसूस होती हैं। यह दर्शाता है कि आप ऊर्जा परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आठवां संकेत, जलती हुई दीपक की लौ का बढ़ना या किसी विशेष आकृति का बनना। अगर आपके पूजा के दीपक की लौ अचानक तेज हो जाती है, आकार बदलने लगती है या उसमें किसी देवी देवता की आकृति उभरती हुई प्रतीत होती है, तो यह इस बात का संकेत है कि कोई शक्ति आपके आसपास सक्रिय हो रही है। जलती हुई अगरबत्ती या दीपक से विशेष आकृतियां उभरना। अगर आपकी अगरबत्ती के धुएं में आपको कोई विशेष आकृति नजर आती है, जैसे कोई चेहरा, देवी देवता का चिन्ह या कोई दिव्य आकृति, तो इसे हल्के में मत लें। इसी तरह अगर पूजा के दीपक की लौ में कोई आकृति उभरती हुई प्रतीत हो या वह एक विशेष दिशा में झुकी हुई हो, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है और कोई उच्च शक्ति आपके साथ है। नौवां संकेत, प्रकृति के माध्यम से संकेत मिलना। अगर आपको किसी विशेष प्रश्न का उत्तर चाहिए और आपको अचानक कोई संकेत प्रकृति के माध्यम से मिलता है, जैसे किसी पक्षी का विशेष रूप से चहचहाना, कोई विशेष आकृति वाले बादल या कोई फूल अचानक आपके पास गिरना, तो इसे सामान्य मत समझें। यह दिव्य शक्तियों द्वारा दिया गया संदेश हो सकता है। पक्षियों या जानवरों का आपके पास विशेष व्यवहार करना। अगर कोई पक्षी, तितली, मोर, गाय, बिल्ली, कुत्ता या अन्य जानवर आपके पास आकर बैठ जाए, आपको देखते ही विशेष रूप से प्रतिक्रिया दे या बार बार आपके आसपास मंडराए, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप किसी विशेष ऊर्जा से घिरे हुए हैं। विशेष रूप से अगर आप ध्यान या साधना कर रहे हों और कोई सफेद कबूतर, मोर या तितली अचानक आपके पास आए, तो यह सकारात्मक दिव्य संकेत हो सकता है। 10वां संकेत, आत्मज्ञान से जुड़े प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिलने लगना। कभी कभी जब आप किसी गहरी आध्यात्मिक उलझन में होते हैं और अचानक बिना किसी बाहरी सहायता के आपको उत्तर मिलने लगते हैं, तो यह एक दिव्य संकेत हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई किताब खोलते ही आपका उत्तर मिल जाए, कोई व्यक्ति अचानक वही बात कह दे जो आप जानना चाहते थे, या आपको सपने में ही उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए।
यह इस बात का संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी यात्रा में आपकी मदद कर रही है। ये सभी संकेत यह दर्शाते हैं कि आप किसी उच्च शक्ति से जुड़े हुए हैं और दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय है। जब किसी व्यक्ति को ये अनुभव होते हैं तो यह जरूरी है कि वह इन संकेतों को समझे और आध्यात्मिक साधना को और गहराई से अपनाए। अगर आपके जीवन में भी इनमें से कोई संकेत प्रकट हो रहा है तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा किसी विशेष आध्यात्मिक मार्ग पर चल रही है और आपके साथ दिव्य शक्तियों का संरक्षण बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।